I'm Anis and I welcome you all to my channel Unique English Academy। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th के इंग्लिश बुक फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड का क्वेश्चन आंसर्स। और इससे पहले यदि आप मेरा पहले वाला वीडियो नहीं देखा है आपने तो आप पहले उसे देख लें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरा प्रत्येक वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। पेज नंबर 5 ओरल कम्प्रीहेंशन। व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। पूछ रहा है कि लेंचो क्या होप किया था, क्या उम्मीद किया था, क्या आशा किया था। इसका आंसर है लेंचो होप फॉर रेन्स। लेंचो ने बारिश की उम्मीद की थी। एज द ओनली थिंग दैट हिज फील्ड ऑफ राइप कॉर्न नीडेड वाज अ सावर। तो उसके पके हुए जो अनाज के फील्ड है उसे एकमात्र चीज़ की आवश्यकता थी, कम से कम थोड़ी बारिश की। यदि बारिश होती तो उससे फसल और अच्छी होती। दूसरा क्वेश्चन है वाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइंस। लेंचो ने ऐसा क्यों कहा कि रेन ड्रॉप्स जो है वो न्यू कॉइंस नए सिक्के की तरह है। लेंचोज क्रॉप्स वर रेडी फॉर हार्वेस्ट। लेंचो का जो फसल था वो हार्वेस्टिंग के लिए, कटाई के लिए रेडी था। हाउएवर दे रिक्वायर्ड अ गुड डाउन पावर बिफोर हार्वेस्टिंग। लेकिन कटाई से पहले उसे मूसलाधार बारिश की आवश्यकता थी, पानी की आवश्यकता थी। नहीं ज़्यादा पानी तो कम से कम एटलीस्ट थोड़ा पानी की तो आवश्यकता थी ही। आफ्टर डाउन पॉर, और जब मूसलाधार बारिश हो जाती, ही कुड सेल द हार्वेस्ट, तो फसल को बेच पाता एंड गेट मनी, और पैसे प्राप्त कर पाता। दैट इज वाई, इसलिए ही कंपेयर द रेन ड्रॉप्स, उसने रेन ड्रॉप को कंपेयर किया, तुलना किया टू न्यू कॉइंस, नए सिक्कों से। थर्ड क्वेश्चन है हाउ डिड द रेन चेंज। रेन कैसे चेंज हो गया। What happened to लेंचोज फील्ड। लेंचो के फील्ड का क्या हुआ। द रेन वॉज पावरिंग डाउन, मूसलाधार बारिश हो रही थी। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगैन टू ब्लो, तभी अचानक तेज हवा बहने लगी। एंड वेरी लार्ज स्टोन्स बिगैन टू फॉल अलॉन्ग विद द रेन, और बारिश के साथ बड़े बड़े ओले पड़ने लगे, बर्फ पड़ने लगे। ऑल द क्रॉप्स इन लेंचोज फील्ड डिस्ट्रॉयड, और लेंचो के खेत का जो भी फसल था वो सब बर्बाद हो गया। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट वर लेंचोज फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड। जब आंधी तूफान जो था, ओले पड़ रहे थे, वो जब स्टॉप हो गया तब लेंचो कैसा फील कर रहा था। लेंचोज सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस। लेंचो का मन काफ़ी दुखी था, सैडनेस से भर गया वो। ही कुड सी अ ब्लीक फ्यूचर फॉर हिम एंड हिज फैमिली, वो अपना और अपने परिवार का धुंधला भविष्य देख सकता था। ही वॉज वरीड, उसे चिंता था, अबाउट लैक ऑफ फूड फॉर द कमिंग ईयर, कि आने वाले जो साल था उसमें उसे खाने के लिए भोजन की कमी होगी, इसलिए वो चिंतित था, वरीड था। पेज नंबर 6 ओरल कम्प्रीहेंशन। हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन। लेंचो को किसमें विश्वास था। व्हाट डिड ही डू, और वह क्या किया। लेंचो हैड फेथ इन गॉड, लेंचो को भगवान में विश्वास था। ही बिलीव्ड दैट गॉड्स आइज कुड सी एवरीथिंग, उसे विश्वास था कि भगवान की आंखें सब कुछ देख सकते हैं। इवन व्हाट इज़ डीप इन वंस कंसाइंस, इवन किसी के चेतना में, किसी के हृदय में क्या है वो भी देख सकते हैं। ही रोट अ लेटर टू गॉड, और इसलिए लेंचो, ही रेफर्स टू लेंचो, भगवान को पत्र लिखता है, सेइंग दैट ही नीडेड 100 पेसोज, और उसमें लिखता है कि उसे 100 पेसोज की आवश्यकता है। पेसोज कुछ लैटिन अमेरिकन कंट्रीज के करेंसी का नाम है। तो वो डिमांड करता है भगवान से पत्र में कि उसे 100 पेसोज की आवश्यकता है टू सो हिज फील्ड्स अगेन, ताकि खेत में वो फिर से बुआई कर सके। एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप्स वुड कम, और जब तक कि फसल ना आ जाए तब तक जीवित रहने के लिए, खाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रेड द लेटर। पत्र को किसने पढ़ा। पोस्ट मास्टर रेड द लेटर, पोस्ट मास्टर ने पत्र को पढ़ा। रीड, READ, रेड मीन्स पढ़ना होता है। रीड का भीटू रेड पढ़ा जाता है, परंतु उसका स्पेलिंग सेम होता है। सो हम लोग पढ़ेंगे पोस्ट मास्टर रेड द लेटर, पोस्ट मास्टर ने पत्र को पढ़ा। नेक्स्ट है व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन।
तब पोस्टमास्टर ने क्या किया, अर्थात पत्र पढ़ने के बाद पोस्टमास्टर ने क्या किया, ये हमसे पूछ रहा है। द पोस्टमास्टर फर्स्ट लाफ्ड, पोस्टमास्टर तो पहले हंसा, बट देन ही बिकेम सीरियस, उसके बाद वो सीरियस हो गया, गंभीर हो गया। ही वॉज डीपली मूव्ड बाय द राइटर्स फेथ इन गॉड, वो राइटर का जो फेथ था, लेंचो का जब भगवान में फेथ था, उससे काफ़ी प्रभावित हुआ। ही डिड नॉट वांट टू सेक हिज फेथ, और वो नहीं चाहता था, पोस्टमास्टर नहीं चाहता था कि उसका भगवान पर से विश्वास उठे या कोई उससे उसके विश्वास को कोई ठेस पहुँचे। सो इसलिए ही डिसाइडेड टू कलेक्ट द मनी, इसलिए वो निर्णय लिया कि हम पैसा कलेक्ट करेंगे एंड सेंड इट टू लेंचो, और लेंचो को भेजेंगे। नेक्स्ट है पेज नंबर 7, ओरल कंप्रीहेंशन। वॉज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट, क्या लेंचो को आश्चर्य हुआ जब उसे पत्र मिला जिसमें पैसे भी था? इसका आंसर है नो, नहीं। लेंचो वॉज नॉट एट ऑल सरप्राइज्ड टू सी द लेटर फ्रॉम गॉड, लेंचो पत्र देखकर बिल्कुल सरप्राइज नहीं हुआ, जो उसे भगवान से जो पत्र मिला था भगवान के नाम से, उस पत्र को देखकर बिल्कुल सरप्राइज नहीं हुआ जिसमें पैसा भी था, विद मनी इनसाइड इट। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस एंड फेथ इन गॉड, ऐसा उसका विश्वास था, आस्था था भगवान में, जिसके कारण वो बिल्कुल सरप्राइज नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मेड हिम एंग्री, सॉरी, लेंचो नाराज क्यों हो गया? व्हेन लेंचो फिनिश्ड काउंटिंग मनी, जब लेंचो मनी काउंटिंग करना जब फिनिश किया, यानी जब पैसा काउंट कर लिया, ही फाउंड ओनली 70 पेसोज, तो वो पाया कि इसमें तो केवल 70 पेसोज है। बट ही डिमांडेड 100 पेसोज, परंतु वो 100 पेसोज का डिमांड किया था। ही वॉज कॉन्फिडेंट, वो इस बात के लिए आश्वस्त था, दैट गॉड कुड नाइदर मेक अ मिस्टेक, कि भगवान ना तो गलती कर सकते हैं, नॉट डिनाई हिम, और ना ही उसे डिनाई कर सकते हैं, मना कर सकते हैं, व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जिसके लिए लेंचो ने रिक्वेस्ट किया था, अनुरोध किया था भगवान से। देयरफॉर, इसलिए ही कंक्लूडेड, वो निष्कर्ष निकाला, दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज मस्ट हैव टेकन द रिमेनिंग 30 पेसोज, कि पोस्ट ऑफिस के ही एम्प्लॉयज ने 30 पेसोज ले लिया होगा। दैट इज वाई ही बिकेम एंग्री, और इसलिए वो नाराज हो गया। थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट का क्वेश्चन आंसर्स है। फर्स्ट क्वेश्चन है हु डज लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन, किसमें लेंचो को पूर्ण आस्था थी, विश्वास था। विच सेंटेंसेज इन द स्टोरी टेल यू दिस, और स्टोरी में कौन सा सेंटेंस है जो आपको ये बताता है। लेंचो हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड, लेंचो को भगवान में पूर्ण फेथ था, आस्था था, विश्वास था। द सेंटेंस इन द स्टोरी दैट सो दिस आर एज फॉलोज, और सेंटेंस में स्टोरी में जो सेंटेंसेज है जो ये शो करता है वो निम्नलिखित है। नंबर 1, ये जो सेंटेंस है, बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड, कि उस सोलिटरी यानी सिंगल एकमात्र घर में, जो कि घाटी के वैली के मिडिल में है, बीच में है, उसमें रहने वाले प्रत्येक लोगों के मन में एक ही आशा है, भगवान से मदद। दूसरा है ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड, हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग, यहाँ पे वी गलत टाइपिंग हुआ है, सी एवरीथिंग इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइंस। पूरी रात लेंचो अपने एकमात्र आशा के बारे में सोचता रहा कि भगवान से मदद, जिनकी आंखें सब कुछ देख सकती है, इवन किसी के चेतना में क्या है, हृदय में क्या है, वो भी देख सकते हैं। थर्ड सेंटेंस है गॉड ही रोट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, और लिखता है कि भगवान यदि आप मेरी मदद नहीं करते हैं तो मैं और मेरा परिवार इस साल भूखा रह जाएगा। नेक्स्ट है ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, और एनवेलप पे वो लिखता है टू गॉड, जिस तरह से हम लोग किसी को पत्र लिखते हैं तो टू लिख कर उसका नाम लिखते हैं, फिर एड्रेस लिखते हैं, तो वो भगवान को भेज रहा है इसलिए लिखता है टू गॉड, और उसमें लेटर डाल देता है, और अभी भी परेशान है और फिर शहर जाता है उसको मिल करने के लिए। तो इससे भी पता चलता है कि उसको भगवान में कितना विश्वास है, आस्था है। नेक्स्ट है गॉड
कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, कि भगवान गलती नहीं कर सकते हैं। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ना ही वो लेंचो को डिनाई कर सकते, मना कर सकते जिसके लिए लेंचो ने रिक्वेस्ट किया था, उनसे अनुरोध किया था। 6 है, इट सेड गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर का मतलब होता है डिमांडेड, मांग करना, कि प्रभु मैंने जितने पैसों का डिमांड किया था, मांग किया था, ओनली 70 पेसोज रिच्ड मी, उसमें से केवल 70 पेसोज ही मेरे पास पहुंचा है। सेंड मी द रेस, बकाया बाकी यानी 30 पेसोज भेज दीजिए, सिंस आई नीडेड वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत आवश्यकता है। तो इससे भी लगता है कि लेंचो का भगवान में कितना ज़्यादा आस्था है, पूर्ण विश्वास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, पोस्ट मास्टर ने लेंचो को पैसा क्यों भेजा। वाई डज ही साइन द लेटर गॉड, और वो लेटर पे वो गॉड का सिग्नेचर क्यों किया, गॉड क्यों लिखा एज अ सिग्नेचर के तौर पे। पोस्ट मास्टर वॉज मूव्ड बाई लेंचोज कंप्लीट फेथ इन गॉड, लेंचो का भगवान में पूर्ण विश्वास जो था, इससे पोस्ट मास्टर बहुत ही प्रभावित हुआ। सो ही डिसाइडेड टू सेंड मनी टू लेंचो, इसलिए वो लेंचो को पैसा भेजने का निर्णय लिया, इन ऑर्डर नॉट टू शेक हिज फेथ इन गॉड, ताकि उसका भगवान में आस्था को ठेस न पहुँचे, विश्वास को ठेस न पहुँचे। एंड सो, और इसलिए ही साइन द लेटर गॉड, और इसलिए वो लेटर पे गॉड लिखा, साइन किया। इट वॉज अ गुड प्लॉय, प्लॉय मीन्स टेक्निक, तरकीब, चाल, टू कन्वे अ मैसेज दैट गॉड हैड हिमसेल्फ रिटन द लेटर, यानी ये एक अच्छा चालाकी था ताकि उससे विश्वास ये हो जाए कि भगवान ने ही उसे पत्र भेजा है। प्लॉय मतलब टेक्निक, तरकीब कह सकते हैं, चालाकी। तो ये अच्छा चालाकी किया कि मतलब उसे विश्वास दिलाने के लिए कि उसे लगे कि भगवान ने ही पत्र भेजा है, इसलिए ऐसा उसने किया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट द मनी टू हिम, क्या लेंचो ने ये जानने का प्रयास किया कि उसे पैसा किसने भेजा है। वाई, यदि किया तो क्यों किया, और नहीं किया तो वाई नॉट, क्यों नहीं किया। इसका आंसर है नो, कि नहीं। जैसा कि आप जानते हैं, स्टोरी पढ़े होंगे तो, कि लेंचो ने ये जानने का प्रयास नहीं करता है कि उसे पैसा किसने भेजा था। लेंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट द मनी टू हिम, लेंचो ने ये जानने का प्रयास नहीं किया, खोजने का प्रयास नहीं किया कि उसे पैसा किसने भेजा है। दिस वॉज हिज ग्रेट कॉन्फिडेंस इन गॉड, ये उसका भगवान में असीम विश्वास था। एंड सो ही डिडंट सस्पेक्ट, और इसलिए उसे संदेह नहीं हुआ दैट इट कुड बी समवन, कि कोई और भी हो सकता है, समवन एल्स अदर देन गॉड, भगवान के अलावा, हु वुड सेंड हिम द मनी, जो उसे पैसा भेजेगा। हिज फेथ इन गॉड वॉज सो स्ट्रॉन्ग, उसे भगवान में इतनी ज़्यादा आस्था थी, दैट ही बिलीव्ड दैट गॉड हैड सेंट हिम द मनी, कि उसे लगा कि भगवान ने ही उसे पैसा भेजे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, हु डज लेंचो थिंक हैज़ टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी, लेंचो को किसके बारे में लगता है कि पैसा ले लिया होगा। व्हाट इज द आयरनी इन द सिचुएशन, इस सिचुएशन में आयरनी क्या है। आयरनी का मतलब होता है ऐसा सिचुएशन जिसमें आप जो एक्सपेक्ट करते हैं, जो उम्मीद करते हैं, उसका जस्ट उल्टा होता है। यहाँ पे क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेनेशन में दिया भी है ब्रैकेट में, कि रिमेंबर दैट द आयरनी ऑफ अ सिचुएशन, कि किसी भी परिस्थिति का जो आयरनी होता है, इज एन अनएक्सपेक्टेड एस्पेक्ट ऑफ इट, यानी जो आप एस्पेक्ट किए रहते हैं, एक्सपेक्ट किए रहते हैं, उम्मीद किए रहते हैं, उसका जस्ट उल्टा हो जाए। एन आयरोनिक सिचुएशन इज स्ट्रेंज, आयरोनिक सिचुएशन जो होता है वो अजीब होता है और अम्यूजिंग होता है, थोड़ा फनी होता है, बिकॉज इट इज़ द अपोजिट ऑफ व्हाट इज एक्सपेक्टेड, क्योंकि आप जो उम्मीद किए रहते हैं उसका जस्ट उल्टा हो जाता है। जैसा कि कहानी से भी स्पष्ट है कि लेंचो के फील्ड को देखने से ऐसा लगता था कि इस साल फसल बहुत अच्छी होगी, लेकिन हो जाता है उसका जस्ट उल्टा, कि पूरा फसल ही बर्बाद हो जाता है। और दूसरा ये कि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज ही उसे पैसे भेजते हैं और उसी के बारे में ये उल्टा सोचने लगता है कि वही पैसा ले लिया होगा और उसे बेईमान और चोर कहता है, क्रूक्स बोलता है। एनीवे, देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा, लेंचो थिंक्स दैट द पोस्ट ऑफिस पीपल हैव टेकन द मनी, लेंचो को लगता है कि पोस्ट ऑफिस के पीपल ही ले लिया है पैसा।
इट इज़ द पोस्ट ऑफिस पीपल, पोस्ट ऑफिस के ही लोग हैं, हु सेंड द मनी टू लेंचो, जो लेंचो को पैसा भेजता है, मतलब पैसा भेजा। बट ऑन द अदर हैंड, परंतु दूसरी तरफ लेंचो थिंक्स, यहाँ पे टाइपिंग का मिस्टेक है, आप सही लिख लेंगे। लेंचो थिंक्स दे हैव स्टोलन हिज मनी, परंतु लेंचो को लगता है कि उन्होंने ही पैसा ले लिया है। लेंचो थिंक्स दे हैव स्टोलन हिज मनी। आप इस सेंटेंस को सही से यदि कर लें, टाइपिंग का मिस्टेक है। ही कॉल्स देम क्रुक्स, लेंचो उन लोगों को क्रुक्स बोलता है। क्रुक्स मतलब बैड पीपल होता है, डिसऑनेस्ट पीपल, जो दूसरे के साथ धोखाधड़ी करता है, चीट करता है, चीटर भी बोल सकते हैं। तो लेंचो उन लोगों को क्रुक्स बोलता है। दस देयर इज एन एलिमेंट ऑफ आयरनी इन दिस सिचुएशन, और इस सिचुएशन में इस तरह से हम देख सकते हैं कि आयरनी है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज अच्छा किया था, परंतु ये उसके बारे में उल्टा सोच रहा है, गलत सोच रहा है। तो यहाँ पे जो चीज़ एक्सपेक्ट किया जा सकता था कि उसके बारे में इसे अच्छा सोचना चाहिए था, लेकिन इसका जस्ट अपोजिट हो रहा है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि इस सिचुएशन में आयरनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। आर देयर पीपल लाइक लेंचो इन द रियल वर्ल्ड, क्या रियल वर्ल्ड में लेंचो जैसा कोई व्यक्ति है? व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन वुड यू से ही इज, आप उसके बारे में क्या कहेंगे कि वो कैसा व्यक्ति है? यू मे सेलेक्ट appropriate words from the box to answer the questions. नीचे जो वर्ड्स दिए हुए हैं तो उससे आप वर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं अपने क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। वर्ड्स है ग्रीडी है, नेव है, स्टूपिड है, अनग्रेटफुल है, सेल्फिश है, कॉमिकल है, अनक्वेश्चनिंग है। आंसर इसका हो जाएगा आई डोंट थिंक देयर कैन बी एनी सच पीपल इन द रियल वर्ल्ड। रियल वर्ल्ड में मुझे नहीं लगता कि ऐसा लोग होगा। लेंचो इज लिटरेट, लेंचो पढ़ा लिखा था, साक्षर था। एंड एट ही डजेंट नो हाउ हिज लेटर विल रिच गॉड विदाउट एनी एड्रेस, इसके बावजूद भी उसे ये नहीं पता कि बिना एड्रेस का उसका लेटर पहुंचेगा कैसे भगवान तक। ही प्रोबेबली वुड बी नेव एंड अनक्वेश्चनिंग, वो शायद भोला भाला टाइप का व्यक्ति था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दे आर टू काइंड्स ऑफ कन्फ्लिक्ट्स इन द स्टोरी। स्टोरी में दो तरह के कन्फ्लिक्ट्स हैं, विरोधाभास हैं, बिटवीन ह्यूमंस, मानव के बीच, एंड मानव एंड नेचर, बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर, मानव और नेचर के बीच, प्रकृति के बीच, एंड बिटवीन ह्यूमंस देमसेल्व्स, और मानव के बीच। हाउ आर दीज कन्फ्लिक्ट्स इलस्ट्रेटेड, इन विरोधाभास को कैसे व्याख्या किया गया है, इलस्ट्रेट किया गया है स्टोरी में। द कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर इज इलस्ट्रेटेड बाय द डिस्ट्रक्शन ऑफ लेंचोज क्रॉप्स बाय द हेलस्टॉर्म। मानव और नेचर के बीच के कन्फ्लिक्ट्स को इलस्ट्रेट किया गया है इस सेंटेंस के द्वारा, जब लेंचो का सारा फसल हेलस्टॉर्म के द्वारा डिस्ट्रॉय हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। हालांकि लेंचो बहुत मेहनत किया था और उसके फसल को देख करके तो ऐसा लगता था कि बहुत अच्छी फसल होगी, लेकिन फसल पूरा बर्बाद हो जाता है। तो यहाँ पे आयरनी भी कह सकते हैं, यहाँ पे आयरनी है इस सिचुएशन में। लेंचो हैड वर्कड रियली हार्ड ऑन हिज फील्ड, लेंचो अपने खेत में काफ़ी मेहनत किया था। एंड द हार्वेस्ट वाज रियली इंपॉर्टेंट फॉर हिम, और फसल उसके लिए काफ़ी ज़रूरी भी था। ही रिक्वायर्ड द मनी टू फीड हिज फैमिली, उसे पैसे की आवश्यकता थी या फसल की आवश्यकता थी अपने परिवार को का पालन पोषण करने के लिए, उन्हें खिलाने के लिए। हाउएवर द नेचर टर्न्ड वायलेंट, हालांकि फिर भी नेचर, प्रकृति वायलेंट हो गई। द रेन वॉज अकम्पनीड बाय अ हेलस्टॉर्म, बारिश के साथ ओले पड़ने शुरू हो गए। विच डिस्ट्रॉयड द क्रॉप्स, जो उसके फसल को क्या किया, बर्बाद कर दिया।
द स्टोरी ऑल्सो इलस्ट्रेट्स अदर कन्फ्लिक्ट्स, दूसरा कन्फ्लिक्ट्स विडम्बना विरोधाभास को भी इलस्ट्रेट करता है बिटवीन ह्यूमन्स देमसेल्व्स, मानव मानव के बीच। द पोस्ट मास्टर along with the help of the other post office employees and his friends, पोस्ट मास्टर अपने पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज और अपने दोस्तों की सहायता से सेंट लेंचो द मनी दैट दे कुड मैनेज टू कलेक्ट, जितना पैसा वो कलेक्ट कर सका उसे भेजता है, लेंचो के पास भेजा पैसा। दे वर नॉट रिलेटेड टू लेंचो इन एनी मैनर, वो लेंचो से किसी तरह से संबंधित नहीं था, रिलेटेड नहीं था, वो उसका रिश्तेदार नहीं था। इट वॉज एन एक्ट ऑफ काइंडनेस एंड सेल्फलेसनेस ऑन देयर पार्ट, उनके तरफ से जो कार्य था वो दयालुतापूर्ण और स्वार्थहीन था, यानी वो बिना किसी स्वार्थ के मदद किया, दयावश किया। इवन दो दे डिड अ गुड डिड मीन्स वर्क, हालांकि उन्होंने एक अच्छा कार्य किया, लेंचो ब्लेम्ड देम फॉर टेकिंग अवे सम अमाउंट ऑफ मनी, लेंचो ने उन्हीं पे आरोप लगा दिया कि उन्होंने पैसा उनका 30 पेसोज ले लिया है जो भगवान उसे भेजे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंट्राडिक्शन है, विडंबना है, आयरनी भी इसको बोल सकते हैं। ही कॉल्ड देम, लेंचो ने उन्हें क्या कहा, अ बंच ऑफ क्रुक्स, क्रुक्स मतलब डिसऑनेस्ट पर्सन, चीटर बोल सकते हैं, तो उन लोगों को चीटर कहा, डिसऑनेस्ट पीपल कहा, बेईमान कहा। This shows that man does not have faith in his fellow humans, thereby giving rise to this conflict. और ये सेंटेंस, ये सिचुएशन ये शो करता है कि मानव को दूसरे मानव पे विश्वास नहीं है, और इस तरह से यहाँ पे एक कन्फ्लिक्ट, एक विरोधाभास यहाँ पे उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार सारा क्वेश्चन आंसर्स खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।